की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टैक्स सेवर या ईएलएसएस फंड। अब इन फंड्स की ऐसे देखें ना तो कुछ इंपॉर्टेंस कम हुई है न्यू टैक्स रिजीम के बाद, जिसमें कि जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है उनको 80C डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। यानी वो लोग अगर ईएलएसएस या टैक्स सेवर फंड जिनकी आज हम बात कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर भी लें तो उनको उसके टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर कोई इनकम टैक्स स्लैब के नीचे है तो उसके लिए अगर टैक्स के नजरिए से देखो तो कोई खास फायदे की बात नहीं है। या वो लोग जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, पीएफ के थ्रू या और किसी जरिए के थ्रू 80C डिडक्शन को यूज कर लिया है, अगर वो पुराने टैक्स रिजीम में है तो भी उनके लिए ये म्यूचुअल फंड्स ज्यादा काम के नहीं हैं। तो मैं क्यों बना रहा हूं आज ये वीडियो, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फंड्स सिर्फ टैक्स सेविंग के नजरिए से इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो ये म्यूचुअल फंड ही ना, लगाते तो ये भी पैसा शेयर्स में ही है जैसे दूसरे म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, उस तरह के ये भी फंड्स है। लेकिन इसके साथ ना जो इसका डिसएडवांटेज बोला जाता है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट इसमें 3 साल का लॉक इन है, जो पैसा आपने डाल दिया वो आप 3 साल तक निकाल नहीं पाओगे। ऐसा दिखता है कि लिक्विडिटी के मामले में डिसएडवांटेज है, लेकिन मेरी नजर में ना जो यंग इन्वेस्टर है, जो डिसिप्लिन से जूझता है, जिसको प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टेड रहने में, मार्केट वोलेटिलिटी में पैसा निकालने का मन करता है, उनके लिए ये फंड्स बहुत अच्छे हैं। ये फोर्स्ड डिसिप्लिन लेके आते हैं। तो एक बार आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि आप सिर्फ वो पैसा डाल रहे हो जिसकी अगले 3 साल आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, उस पैसे के लिए ये फंड बहुत अच्छा कैटेगरी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मार्केट ऊपर से नीचे हो, पैनिक करके हम इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं, ये फंड में ये इनडिसिप्लिन आप नहीं कर पाओगे। तो डिसिप्लिन के लिए भी ये कैटेगरी बहुत अच्छी है। इनका नाम है टैक्स सेवर, लेकिन बाकी टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, टैक्स बचाने के चक्कर में रिटर्न्स कम होते हैं। इन फंड्स में ये शायद एक ऐसा टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टैक्स भी बचता है अगर आप ओल्ड रिजीम में हो, 80C डिडक्शन लेना चाहते हो, लेकिन रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। और इसीलिए ये नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स के मामले में भी कंपेरेबल है। इसलिए ये फंड्स ना मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, तो फ्लेक्सी कैप के साथ अगर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स आ जाए ना तो ये अल्टीमेट इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए जो डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करते हैं। इसलिए ये कैटेगरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलो अब अपन आते हैं कि हमने इन फंड्स में से बेस्ट फंड को कैसे चुना, कैसे फंड्स को एलिमिनेट किया। तो अब इस कैटेगरी में ना इंडिया में 39 फंड्स अवेलेबल हैं। अब हमने कंपेयर किए पिछले 3 साल के रिटर्न्स इसके इंडेक्स से, जो कि निफ्टी 500 है, और इससे जब हमने कंपेयर किया, क्योंकि इस इंडेक्स ने ही 19.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो सिर्फ 50% फंड्स ही इस रिटर्न को बीट कर पाए। यानी 39 में से 19 फंड्स एलिमिनेट हो गए और 20 फंड बचे। अब यहां एक सवाल आ सकता है कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम जब फंड्स एलिमिनेट करते हैं ना, तो हम सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न्स के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। ऑल वी वांट इज कि आप एवरेज से ऊपर परफॉर्मेंस ले आओ। यहां बेस्ट परफॉर्मर को, किसी ने कैटेगरी का रिटर्न 19.5 है, हमने 25% अगर कोई रिटर्न ले आया तो वो फंड आपको लाके नहीं बोल दिया कि ये बेस्ट फंड है, इसको ले लो। ऑल वी वांट कि हमारे फंड्स एटलीस्ट एवरेज या अबव एवरेज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दें, उसको एब्सोल्यूट हीरो होना जरूरी नहीं है। तो रिटर्न्स के बेसिस पे हम फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम सेकंड फिल्टर पे आते हैं, और जिसको मिला के ना ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रॉन्ग मॉडल बन जाता है। पहला फिल्टर तो ये था कि इंडेक्स को, एवरेज रिटर्न को, उसको बीट करे या उसको मैच करे। सेकंड ये था कि वो मैच या बीट करे लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क ना ले। और इसके लिए जब हमने रिस्क टेस्ट रन किए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हो या उसका बीटा चेक करना हो, तो फिर से बहुत सारे ऐसे फंड्स थे जो इस फिल्टर के कारण बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स तो जनरेट किए लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल फैशन में, और इतनी वोलेटिलिटी दिल के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम यहां नहीं रुके, फिर हमने देखा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, क्योंकि रिटर्न तो कोई भी ला सकता है। उसके लिए पर यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए कितना यूनिट ऑफ रिस्क लिया गया, तो ये हमने चेक किया शार्प रेशो और सॉर्टिनो रेशो के जरिए। तो इन 2 तरह के फिल्टर्स के बाद 20 में से सिर्फ 8 फंड रह गए। इसके बाद हम चाहते थे कि हमारे फंड्स, ये 8 फंड्स
जो कि कैटेगरीज के एवरेज से अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेते हैं। इनमें हमको ऐसे फंड भी मिल जाए जो कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करते हैं। तो जब ये फिल्टर आया तो इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो था 0.89% डायरेक्ट प्लान्स के लिए। हमें ऐसे फंड चाहिए थे इन 8 में से जो इससे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। और इस फिल्टर को लगाने के बाद 8 में से 4 फंड्स एलिमिनेट हो गए और बचे सिर्फ 4 फंड्स जो अब आपके स्क्रीन पर हैं। अब यहां सवाल ये उठ सकता है कि हमको एक्सपेंस रेशियो से मतलब नहीं है, रिटर्न अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाइड है। बिल्कुल,